सभी मित्रों को राधे राधे। मैं आचार्य विजय डंगवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डंगवाल ज्योतिष में। मित्रों, कल रक्षाबंधन का पर्व है और 2021 में रक्षाबंधन कब है और रक्षाबंधन का मुहूर्त क्या है। तो रक्षाबंधन का त्यौहार प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, इसलिए इसे राखी का त्यौहार भी कहते हैं और यह भाई बहन के प्रेम का उत्सव है। इस दिन बहनें भाइयों की समृद्धि के लिए उनकी कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं। वही भाई बहनों की रक्षा का वचन देता है और कुछ क्षेत्रों में इस पर्व को राखड़ी भी कहते हैं। यह सबसे बड़े हिंदू त्योहारों में से एक है। तो मित्रों, रक्षाबंधन का मुहूर्त की रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास में उस दिन मनाया जाता है जिस दिन पूर्णिमा अपराह्न काल में पड़ रही हो। हालांकि आगे दिए इन नियमों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। ये नियम क्या है? नंबर 1 क्या है कि यदि पूर्णिमा के दौरान अपराह्न काल में भद्रा हो तो रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। और ऐसे में यदि पूर्णिमा अगले दिन की शुरुआती 3 मुहूर्तों में हो तो पर्व के सारे विधि विधान अगले दिन अपराह्न काल में कर लेने चाहिए। दूसरा नियम क्या है कि यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्तों में हो तो रक्षाबंधन पहले ही दिन भद्रा के बाद प्रदोष काल में उत्तरार्ध में मना लेना चाहिए। यद्यपि पंजाब आदि क्षेत्रों में अपराह्न काल को अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, इसलिए वहां आमतौर पर मध्याह्न काल से पहले ही राखी का पर्व मनाया जाता है। और शास्त्रों के अनुसार भद्रा होने पर रक्षाबंधन मनाने का पूरी तरह से निषेध है, चाहे कोई भी स्थिति क्यों न हो। ग्रहण, सूतक या संक्रांति होने पर भी यह पर्व बिना किसी निषेध के मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। साथ ही वे भाइयों की दीर्घायु, समृद्धि व खुशी आदि की कामना करती हैं। रक्षा सूत्र या राखी बांधते हुए निम्न मंत्र पढ़ा जाता है, जिसे पढ़कर पुरोहित भी यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते हैं। वो मंत्र क्या है? ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामि प्रतिबद्धनानि रक्षे माचल माचला। क्योंकि ऐसा जो बंधन, ये बंधन मंत्र है, इस मंत्र के पीछे एक महत्वपूर्ण कथा है कि जब रक्षाबंधन की पूजा के समय पढ़ा जाता है, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसी कथा को सुनने की इच्छा प्रकट की और जिससे सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने उन्हें यह कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि प्राचीन काल में देवों और असुरों के बीच लगातार 12 वर्षों तक संग्राम हुआ। ऐसा मालूम हो रहा था कि युद्ध में असुरों की विजय होने को है, तो दानवों के राजा ने तीनों लोकों पर कब्जा करके स्वयं को त्रिलोक का स्वामी घोषित कर लिया था। और दैत्यों के सताए देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति की शरण में पहुंचे, उनसे अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की और श्रावण पूर्णिमा को प्रातः काल रक्षा विधान पूर्ण किया गया। इस विधान में गुरु बृहस्पति ने ऊपर लिखित मंत्र का पाठ किया। साथ ही इंद्र और उनकी पत्नी ने भी पीछे पीछे इस मंत्र को दोहराया। उसके बाद इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने सभी ब्राह्मणों से रक्षा सूत्र में शक्ति का संचार कराया और इंद्र के दाहिने हाथ की कलाई पर उसे बांध दिया। इस सूत्र से प्राप्त बल के माध्यम से इंद्र ने असुरों को हरा दिया और खोया हुआ शासन पुनः प्राप्त किया। तो रक्षाबंधन को मनाने की एक अन्य विधि भी प्रचलित है। महिलाएं सुबह पूजा के लिए तैयार होकर घर की दीवारों पर स्वर्ण टांग दे और उसके बाद उसकी पूजा सेवई, खीर और मिठाइयों से करती हैं। फिर वे सोने पर राखी का धागा बांधती हैं। जो महिलाएं नाग पंचमी पर गेहूं की बालियां लगाती हैं, वे पूजा के लिए उस पौधे को रखती हैं। अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के बाद वे इन बालियों को भाइयों के कानों पर रखती हैं। कुछ लोग इस पर्व से एक दिन पहले उपवास करते हैं। फिर रक्षाबंधन वाले दिन वे शास्त्रीय विधि विधान से राखी बांधते हैं और साथ ही पितृतर्पण, ऋषि पूजन या ऋषि तर्पण भी करते हैं। कुछ क्षेत्रों में लोग इस दिन श्रवण पूजन भी करते हैं। वहां यह त्योहार मातृ पितृभक्त श्रवण कुमार की याद में मनाया जाता है, जो भूल से राजा दशरथ के हाथों मारे गए थे। तो इस दिन भाई अपनी बहनों को तरह तरह के उपहार भी देते हैं। यदि सगी बहन ना हो तो चचेरी, ममेरी बहन या जिसे भी आप बहन की तरह मानते हैं, उसके साथ यह पर्व मनाया जाता है। राखी के पर्व से जुड़ी बहुत सी कथाएं
हैं और हम आपको कुछ अन्य ऐसी पौराणिक कथाओं घटनाएं बताते हैं जो इस त्योहार के साथ जुड़ी हुई हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के हाथ पर चोट लगने के बाद अपनी साड़ी से कुछ कपड़ा फाड़ करके बांधा था और द्रौपदी की इस उदारता के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे वचन दिया था कि द्रौपदी की हमेशा रक्षा करेंगे। इसीलिए दुशासन द्वारा चीरहरण की कोशिश के समय भगवान कृष्ण ने आकर के द्रौपदी की रक्षा की। पर एक अन्य ऐतिहासिक जनश्रुति के अनुसार मदद हासिल करने के लिए चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी और हुमायूं ने राखी का सम्मान किया और अपनी बहन की रक्षा गुजरात के सम्राट से की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी ने सम्राट बाली की कलाई पर राखी बांधी थी। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ा त्योहार हम हिंदुओं के लिए है। ये रक्षाबंधन का त्योहार है। इसे बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। इसका जो राखी बांधने का मुहूर्त है कल का, वो मैं आपको बताता हूँ। ये मुहूर्त जो है सुबह 6:15 से शुरू है और शाम को 5:33 तक है। आप इस बीच में ये पूरा 11 घंटे 18 मिनट का मुहूर्त है। ऐसा बहुत कम होता है कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा ना पड़े, क्योंकि भद्रा की वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है। भद्रा मुख जब होता है तो ये पर्व नहीं मनाया जाता। भद्रा पक्ष में इसे मनाया जाता है या प्रदोष काल में मनाया जाता है। इस बार कोई भी वो नहीं है और 11 घंटा 18 मिनट का पूरा मुहूर्त है। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। आप सभी सुखी रहें इसी कामना के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊंगा वो आप तक पहुंचे। और इसी के साथ आप सभी का मेरे चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद। राधे।